जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। अभी जो ALP की जो भर्ती आई है उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कितनी एग्ज़ाम होगी, क्या होंगी, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस वो कितने फेज में होगा। सबसे पहले CBT 1, CBT 2, CBAT जिसे आप साइको टेस्ट बोलते हो, उसके बाद DV एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ME यानी मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब इसमें किस में कितने क्या आएंगे वो देखते हैं। इसमें जो आपका है CBT 1, इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर के आएंगे। इसमें 60 मिनट का एग्ज़ाम रहेगा जिसमें 75 क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और इसमें जो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क चाहिए वो UR और EWS के लिए 40%, 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%। अगर आप इससे कम मार्क लाते हो तो आप वैसे ही CBT 1 में बाहर हो जाओगे, CBT 2 एग्ज़ाम आप नहीं दे पाओगे। अगर इससे ऊपर लाते हो तो उसके बाद आपकी एक मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पे आप CBT 2 एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। उसके बाद जब आप CBT 1 पास कर जाओगे तो उसके बाद CBT 2 एग्ज़ाम है, जो उसका देखते हैं प्रोसेस। CBT 2 एग्ज़ाम एक तो आपका 2.5 घंटे का होगा जिसमें टोटल 175 क्वेश्चन आएंगे। जो CBT 2 एग्ज़ाम वो 2 पार्ट में होगा, पार्ट A और पार्ट B। आपका जो पार्ट B है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और जो फाइनल मेरिट में आपके पार्ट A के मार्क्स जुड़ेंगे। CBT 1 भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। तो अब ये 2 पार्ट में CBT 1 पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में 90 मिनट का है, 100 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 2 60 मिनट का 75 क्वेश्चन आएंगे। अब जो पार्ट 2 है वो टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 2 में 75 क्वेश्चन, तो वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। आप किसी भी कैटेगरी से आपको सिर्फ 35% मार्क्स आप अगर ले आए इसमें तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाओगे। तो आपके जो पार्ट A के मार्क्स जुड़ेंगे तो उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो आपको चाहिए वो UR EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%। इतने मार्क चाहिए। अगर इससे कम है तो आप फेल हो जाओगे, और उससे ज़्यादा मार्क है तो आपको जो फाइनल मेरिट में आपके सिर्फ पार्ट A के मार्क्स जुड़ेंगे। पार्ट B आपका ओनली क्वालिफाइंग नेचर है, और इसमें सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो आपके नॉन टेक क्वेश्चन आएंगे सारे। इसके बाद आपका जब CBAT यानी साइको टेस्ट जब आपका होगा तो आपको विजन सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना पड़ेगा। अगर आप विजन सर्टिफिकेट बनवा के नहीं ले जाओगे तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो विजन सर्टिफिकेट किसी भी नियर बाई डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर हो, गवर्नमेंट डॉक्टर हो, किसी से भी आप बनवा के ले जा सकते हो साइको टेस्ट देते वक्त। साइको टेस्ट आपका इंग्लिश या हिंदी दोनों में होगा, और जो साइको टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। साइको टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और जो CBT 2 है इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके बाद जब आपकी जो CBT 1 का रिजल्ट आएगा, जब आप पास हो जाओगे तो जो फाइनल मेरिट के लिए आपके जो नंबर जुड़ेंगे वो CBT 2 के पार्ट A के 30% नंबर लिए जाएंगे, और CBAT यानी साइको टेस्ट के 30% नंबर लिए जाएंगे। उसके बाद इन दोनों नंबरों को 70% प्लस 30% इनको ऐड करके आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी इन दोनों के आधार पे। तो आप देख सकते हो इसमें सिर्फ जो CBT 2 है, जो आपका टेक्निकल पार्ट है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाई हो जाइए, इसमें आपको मेन फोकस करना है। दूसरी बात जो आपका पार्ट B है, इसमें आपको बहुत हाई क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसमें ITI लेवल के क्वेश्चन पढ़िए। आप ITI लेवल क्वेश्चन पढ़ोगे आप इसमें आसानी से क्वालिफाई हो जाओगे। क्योंकि जो पिछली बार जो वैकेंसी थी सब ने, किसी ने पोलोटेक्निक, किसी ने BTech, किसी ने कुछ लेवल के क्वेश्चन पढ़े, और जिन्होंने ITI लेवल के क्वेश्चन पढ़े वो सारे क्वालिफाई हो गए, और जिन्होंने हाई लेवल क्वेश्चन पढ़े उनका थोड़ा इसमें दिक्कत आई।
तो आप सिर्फ ITI लेवल के क्वेश्चन पढ़िए, इसमें से आप क्वालिफाई हो जाओगे। मेन फोकस आपको इसमें करना है ताकि आपके जो अच्छे से अच्छा स्कोर आप इसमें कर सको और आपके जो फाइनल मेरिट है उसमें मार्क्स गेन कर सको। तो ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और कोई भी इससे रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम इससे रिलेटेड एक वीडियो या फिर कमेंट सेक्शन में आपको जवाब दे देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।